नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। बरसात के इस सीजन में कौन से ऐसे 3 काम हैं जो हमें समय पे निपटा लेने चाहिए, जिससे हमारी जो गन्ना फसल है वो हमें एक बहुत अच्छा उत्पादन दे। सभी किसान भाइयों ने अपने गन्ने में बहुत मेहनत करी होती है और इस टाइम पे आके गन्ना बंधाई की दिशा में पहुंच जाता है किसान भाइयों। तो जो सबसे पहला काम है, जो हमारी फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसान भाइयों, वो है गन्ने की बंधाई। किसान भाइयों, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे तो मानसून आ चुके हैं, लेकिन अब बरसात के साथ साथ हवा भी चलेंगी और हवा में गन्ना गिर जाएगा। अगर आपने उसकी समय पर बंधाई नहीं करी तो किसान साथियों, जो हमारी पली पलाई फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और क्योंकि सभी किसानों का गन्ना एकदम से बंधाई आता है, इतनी लेबर भी नहीं मिल पाती कि समय पे हम उसको फिर खड़ा करवा पाएँ। अगर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो बहुत परेशानी बन जाती है। इसलिए जो सबसे पहला काम है बरसात के मौसम में किसान भाइयों, वो है गन्ना बंधाई। अगर आपका गन्ना आपकी छाती तक पहुंच चुका है, आपकी चेस्ट तक गन्ने की पोरियां बन चुकी हैं, तो समझिए कि आपका गन्ना बंधाई आ चुका है। उसको समय पे उसकी बंधाई करवाइए, वरना किसान भाइयों गिरने के बाद गन्ने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अगर समय पे उसको हम उठवा नहीं पाते तो बहुत ज़्यादा सब मेहनत बेकार हो जाएगी किसान भाइयों। दूसरा काम, अगर आप अपने गन्ने की बंधाई कर लेते हैं पहली, और आप किसान भाइयों बरसात में ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खरपतवार गन्ने में जम जाते हैं, जिससे हमारी जो गन्ने की पैदावार है वो बहुत प्रभावित होती है। क्योंकि किसान साथियों, जब खरपतवार बहुत ज़्यादा जम जाते हैं तो जितना भी न्यूट्रिशन जमीन में है वो सारा का सारा वो खींचने लग जाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उपाय है कि गन्ना बंधाई करने के बाद उसमें आसानी से आप खूड में टैंकी लेके चल सकते हैं स्प्रे वाली, उसमें आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करिए। कल मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपका गन्ना बड़ा हो चुका है, पोरियां बन चुकी है, बंधाई हो चुकी है, तो आप उसमें अन्य किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल ना करके पैराक्वाट का इस्तेमाल करिए। पैराक्वाट एक ऐसा साल्ट है किसान भाइयों जो नॉन सिस्टमिक है, मतलब जिस चीज पे वो लगेगा उसी को ही जलाएगा। अगर आपके गन्ने में नीचे पोरियां हैं और पोरियों पे लग भी जाती है दवाई, तो गन्ने पे कोई भी नुकसान नहीं आएगा। केवल 25 से 30 ml प्रति टंकी अगर आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड का स्प्रे कर देंगे, तो चाहे दूब घास ही क्यों ना हो किसान भाइयों, 24 से 48 घंटे में, 72 घंटे में वो भी जल के भस्म हो जाएगी। जितना भी बहुत मोटा घास जमा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा किसान भाइयों। अगर आप इसकी अपेक्षा में 2,4-D एट्राजिन या मेट्रीब्यूजन या आप टिंजर या आप लोडिस या आप एलाइट किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करेंगे तो पूर्ण रूप से कोई भी खरपतवार को समाप्त नहीं करता। दूब ऐसी की ऐसी रह जाती है, मोथा बहुत सारे खरपतवार नाशी ऐसे हैं जो समाप्त नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों, जवाब है पैराक्वाट डाइक्लोराइड। लेकिन ये दवाई केवल और केवल बड़े गन्ने पे ही कर सकते हैं। अगर छोटे गन्ने पे कर दी तो किसान भाइयों सारा जल जाएगा आपका गन्ना। जब आपके गन्ने में पोरिया बन जाए, 25 से 30 ml प्रति टंकी लगा के पैराक्वाट डाइक्लोराइड का स्प्रे कर दो, जमीन पे स्प्रे कर दो किसान भाइयों, बिल्कुल खेत साफ हो जाएगा। जो भी आप गन्ने में खाद दवाई डाल लेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की जड़ें अवशोषित करेंगी। और सबसे बड़ी बात, गन्ने पे कोई भी नुकसान नहीं आएगा। लेकिन पत्तियों पे ये दवाई नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम नीचे की पत्ती उतारते ही हैं बरसात में। इसका दोहरा फायदा होता है किसान भाइयों, हम उनको उतारते ही हैं। अगर नीचे की पत्ती पे दवाइयां लग भी जाती है ये पैराक्वाट, तो वो बिल्कुल सूख जाती है, अपने आप ही वो पत्ती नीचे गिर जाती है। इसका एक ये भी फायदा है। और किसान भाइयों, सबसे बड़ा फायदा, अगर आप लोडिस लेते हैं 1700-1800 रुपए की दवाई है, अगर आप इलाइट लेंगे वो भी 1500 की है, अगर आप 2,4-D एट्राजिन और मेट्रीब्यूजन तीनों को मिला के करेंगे तो भी आपका 1500 रुपए के आसपास, 1200-1300 रुपए का खर्च हो जाएगा किसान भाइयों। और फिर भी आपका जो खरपतवार है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। अगर आप पैराक्वाट डाइक्लोराइड का स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो केवल 25 से 30 ml टंकी में लेना है।
जमीन पे स्प्रे करनी है। आपका खर्च केवल 100 से 125 रुपए आएगा एक एकड़ खेत का, और खेत बिल्कुल दूब रहित, बिल्कुल घास रहित हो जाएगा। तो 2 काम हो गए। पहला काम समय पे गन्ने की बंधाई, दूसरा काम उसमें खरपतवार का बिल्कुल निपटारा, और तीसरा काम है किसान भाइयों दवाई। बहुत सारे मेरे किसान भाई गलती ये करते हैं, पिछले वर्ष भी करी, कि गन्ना पाल दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, बंधाई कर दी, उसमें बरसात थोड़ी सी ज्यादा हुई पिछले साल, तो उसमें किसान भाइयों ने समझा कि अब हमें कोई भी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है, अब तो गन्ना बड़ा बड़ा हो गया। किसान साथियों, जो टॉप बोरर की स्टेज है, इसकी 4-5 स्टेज आती हैं, और ये देखा गया है कि अगस्त के बाद भी सितंबर अक्टूबर तक इसमें टॉप बोरर का प्रकोप आता है। तो किसान भाइयों, मैंने देसी कोरोजन का बहुत जगह जिक्र करा है, आप फटेरा ना डालो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 0.4% क्लांट्रानिलीप्रोल साल्ट है, दिक्कत आ जाएगी, वो नहीं चढ़ेगा इतने ऊपर। आप वर्टिगो डाल लोगे वो भी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि 1% दवाई है। ये देसी कोरोजन, मैंने आपको वीडियो इस देसी कोरोजन के बारे में सारी जानकारी नीचे में इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप उसका प्रयोग करिए, देसी कोरोजन, और उसके साथ थायोमेथोक्सम मिलाइए, 500% दवाई हो जाती है ये किसान भाइयों। पूरे 10 फुट गन्ने पे भी चढ़ जाएगी, पूरे 10 फुट। 150 ml क्लांट्रानिलीप्रोल साल्ट, ये देसी कोरोजन वाला, और 500 ml इसके साथ थायोमेथोक्सम मिला के आप बिखराव कर दो और पानी दे दो। आपके गन्ने में कोई भी किसी भी प्रकार का टॉप बोरर का रोग नहीं आएगा। स्प्रे करना चाहते हैं वो भी आप इसका कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको खोलो, वहां पे लिंक है, उस पर क्लिक करो, सारी जानकारी देसी कोरोजन के बारे में आपको वहां से मिल जाएगी। बहुत सारे किसान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाइयों, बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट आए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे देखिए, वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, जहां पे बहुत सारी जानकारी रहती है, वहीं पे आपको इसकी लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, वीडियो आपको मिल जाएगी देसी कोरोजन वाली। तो हमारे ये 3 काम हो गए किसान भाइयों, गन्ने की समय पे बंधाई, खरपतवार का निपटारा, और किसान साथियों दवाई का प्रयोग। एक लास्ट दवाई का प्रयोग ये जरूर करना है किसान भाइयों। आपका गन्ना जैसा आपने अब तक बचा दिया है वो लास्ट तक फिर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के बाद जो प्रकोप है कीटों का वो समाप्त हो जाता है, और आपका गन्ना बहुत जबरदस्त निकलेगा। धन्यवाद।